Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यानी जनता का माउथ पीस। सरकार के पास तो बहुत माउथ पीस हैं, लेकिन जनता के माउथ पीस गिने चुने हैं। बहुत से हैं, लेकिन उसमें चक्षुदर्शी एक है। आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी दबा दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता ले लीजिए, खुली हुई है, एक कप 60 रुपये में मात्र मिलती है। और अगर आप नियमित दर्शक हैं हमारे, तो आपसे अनुरोध है कि हमारा सहयोग सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स के जरिए भी कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं बात करूँगा उस मुद्दे की जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, और वो मुद्दा है राज्यसभा का चुनाव। और वो मुद्दा है लोकसभा में जो सत्तारूढ़ दल है उसकी सदस्यों की बढ़ती हुई संख्या। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में 400 पार का नारा देकर के 240 पर अटक गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने टीडीपी की और आपकी जेडीयू की बैसाखियां लगा के इस संख्या को 292 तक ले आया। और अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग में लगातार उधार का सिंदूर भरती जा रही है, और इससे उसकी जो चमक है वो बढ़ती जा रही है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सब में उसकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। और ये संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कितने ठठकर्म करने पड़ रहे हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार राज्यसभा चुनाव में एक एक सीट हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता की अनैतिकता की बीच की जो एक बारीक दीवार थी उसको भी गिरा दिया। अब 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने थे, हर बार होते हैं, सीटें खाली होती हैं, लोग रिटायर होते हैं, इस बार भी हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट जीतने के लिए सारा कसबल लगा दिया, और यहाँ तक कर दिया कि अब मध्य प्रदेश की एक तीसरी सीट जीतने के लिए उसने सिस्टम को, चुनाव आयोग को, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस ढंग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को निरस्त किया गया, उसके खिलाफ अपील को चुनाव आयोग ने खारिज किया। उस चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जब पार्टी और प्रत्याशी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ भी उस पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई, चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई, और चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। अब मीनाक्षी नटराजन के पक्ष में या विपक्ष में फैसला आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपील खारिज की जाए या सुनी जाए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव नतीजे आ गए हैं। निर्वाचन अधिकारी ने नए जो राज्यसभा सदस्य हैं उनको विजेता होने का प्रमाण पत्र दे दिया है। तो ऐसी हड़बड़ी देश में पहली बार हुई। चुनाव होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन कोई ऐसे लक्ष्मण रेखाएं लांघ जाएगा इसकी कल्पना देश के आम नागरिक को नहीं थी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग में उधार का सिंदूर भरती जा रही है, और इससे उसकी चमक भी बढ़ेगी। बेशक आप देखिए कि 292 तो मैंने आपको बताया टीडीपी, जेडीयू और बाकी छोटे दलों को मिला करके थे। अभी बंगाल में हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए, और वहाँ पर जो पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में बांट दिया, जैसा वो हमेशा करती है। और उसके भी 19-20 सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। ऐसे ही राज्यसभा में जिन 24 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, 27 सीटों के लिए चुनाव होना है, उसमें से 24 के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं, और 24 में से 19 जो सदस्य हैं
वो निर्विरोध एनडीए के चुने गए हैं। उसमें वो एक सदस्य भी शामिल है जो मध्य प्रदेश का है, महेश केवट, जिसको कि उसकी तो बस समझिए आंधी के आम बन गया। उसका कहीं नाम नहीं था तीसरे प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल नहीं था तीसरे प्रत्याशी को जिताने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अंतिम क्षणों में महेश केवट को अपना प्रत्याशी बनाया, और उधर कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र की निरस्तगी हुई, उससे ये जाहिर हो गया कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई तालमेल था, चुनाव आयोग के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। यही नहीं, ये तालमेल सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर दिखता है। अभी इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का कोई मामला नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि दाल में काला है। और दाल में काला है इसलिए है कि जो माननीय हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले की अर्जेंसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता तो मध्य प्रदेश की एक सीट के चुनाव परिणामों पर रोक लगा सकता था, लेकिन नहीं। एक धारणा है कि हमारे यहाँ तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती तो फिर उस पर रोक नहीं लगती, चाहे आप कुछ भी उल्टा सीधा करते रहिए। वो यहाँ हुआ। ऐसा ही घटनाक्रम आप देखिए कि झारखंड में हो रहा है। झारखंड में भी एकलौती सीट एक ऐसी है जिस पर कि संख्या बल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए उसने प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया। लेकिन एक व्यापारी जो हैं परिमल नत्थानी साहब, उनको अपना समर्थन दे दिया है। अब बीजेपी के पास कुल 21 सदस्य हैं। 21 सदस्यों की बिना पर बीजेपी किसी को जिता नहीं सकती। कम से कम 28 सदस्यों की जरूरत होती है एक सीट जीतने के लिए झारखंड में, वहाँ की विधानसभा के हिसाब से। तो ऐसे में लगता है कि यहाँ भी कुछ खेला होने जा रहा है, क्योंकि जिस ढंग से नत्थानी साहब के नामांकन पत्र में खामियां थीं और उन्हें सुधारने के लिए बाकायदा वक्त दिया गया, उससे यही दाल में काला बढ़ता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। इधर मीनाक्षी नटराजन को कोई वक्त नहीं दिया गया, उधर नत्थानी साहब को चुनाव आयोग पूरा वक्त दे रहा है, सुधार लो अपना नामांकन पत्र, सुधरवा दिया। और अब बाकी के जो 7 विधायक जिनकी जरूरत है नत्थानी साहब को जिताने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर इंतजाम करने में लगी हुई है। हालांकि झारखंड में जो यूपीए या जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो उसमें भी दरार है, क्योंकि जिन 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें जेएमएम जो सत्तारूढ़ दल है उसका भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, और इधर ये भारतीय जनता पार्टी समर्थक परिमल नत्थानी साहब भी है। तो इस ढंग से आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की संख्या राज्यसभा में भी बढ़ रही है और लोकसभा में भी बढ़ रही है। तो ये जो है बिना आम चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी लगता है कि 300 पार तो कर ही लेगी लोकसभा में, और राज्यसभा में भी उसकी ताकत बढ़ जाएगी। और इस बढ़ी हुई ताकत का जो फायदा है वो आप पहली बार देखेंगे अगले महीने 21 जुलाई से, जब संसद का मानसून सत्र होगा, तो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है तो उसके तेवर कुछ अलग होंगे। हो सकता है कि वो कुछ और जुगाड़ करके अपने जो लंबित उसके विधेयक पड़े हुए हैं, 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, एक देश एक कानून है, और ऐसे कई विधेयक जो बना के सरकार ने रखे हैं, उनको वो इस नई ताकत के साथ पारित कराने की कोशिश करेगी। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से एक सेतु बना लिया है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, उसको विपक्ष कैसे तोड़ेगा? विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, लेकिन यहाँ तो पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अब ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़ित को न्याय देने की दिशा में गंभीरता का प्रदर्शन नहीं किया। क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट आधी आधी रात को भी खुलते हैं न्याय के मामले में कि भाई न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ न्याय की मांग की गई तो अगली तारीख दे दी गई, अगले दिन दे दी गई।
ये जानते हुए भी कि एक दिन बीतते ही सारा परिदृश्य बदल जाएगा, चुनाव परिणाम आ जाएंगे। अब इतनी नैतिकता तो बची नहीं कि वह मध्य प्रदेश का जो चुनाव अधिकारी है राज्यसभा चुनाव के लिए, वो इंतजार करता कि मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई हो जाए, माननीय सुप्रीम का फैसला आ जाए, तब वो परिणामों की घोषणा करे। उसे किसी के डर ही नहीं, उसने आनंद फानन में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए तीनों सीटों के, और विजेताओं को प्रमाण पत्र भी दे दिए। अब ठीक है, इन 27 सीटों में से 24 के परिणाम आ गए हैं, 3 के चुनाव अभी 18 जून को हो जाएंगे। तो ऐसे में एनडीए की ताकत बढ़ रही है। राज्यसभा में भी उसके साथ 19 नए लोग जुड़ गए हैं, और हो सकता है कि जो बची हुई सीटें 3 हैं उसमें से भी 2-1 और जुड़ गए हैं। और इधर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी ताकत लगातार कम हो रही है। तो इस लिहाज से कांग्रेस को इस बार 24 में से 5 ही सीटें मिली हैं। हालांकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा साहब राज्यसभा में निर्विरोध चुन के पहुँच गए। तो ऐसे बदले हुए हालात में अब हर दिन बहुत रोचक लड़ाई होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है। लड़ना पड़ेगी उसे, अपना अगर वजूद बचाना है तो आर पार की लड़ाई लड़े बिना काम हो नहीं सकता। तो अब कांग्रेस को 1942 में जैसे अंग्रेजों छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसा ही नारा अगर 2026 में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कुर्सी छोड़ो का नारा देती है तो हो सकता है कि कुछ एक नया परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे। क्योंकि जो दूसरे मुद्दे हैं वो तो लगातार पर्दे के पीछे जा रहे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, इन सब के ऊपर हावी हैं मोदी की छवि, राष्ट्रभक्ति, हिंदू राष्ट्र और वगैरह वगैरह। लेकिन जिस ढंग से राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में खेला हुआ है वो बहुत गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बनाने की जो कोशिशें लगातार 10 साल से 11 साल से चल रही हैं, उसमें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का नाम भी वाबस्ता हो गया है। अब इस संभ्रम को या इस परिस्थिति को झुठलाना बहुत ज़रूरी है, या सही या गलत साबित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर देश की सर्वोच्च जो न्यायिक संस्था है उसके प्रति ही लोगों के मन में अविश्वास, संदेह पैदा हो जाएगा तो आदमी न्याय मांगने जाएगा कहाँ। और ये अविश्वास लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है। तो अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो कौन रप होए हमें का हानि, चेर छाड़ का बने रानी, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मंथरावाद से अब राजनीतिक जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उन्हें तो लड़ना ही होगा, मुक्ति पानी ही होगी मंथरावाद से। आम जनता को भी इस संघर्ष में शामिल होना होगा, और नहीं होगा तो हमारा क्या जाता है, बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। आपकी रसोई का बजट रोज बिगड़ेगा, आपकी कार का स्कूटर का बजट रोज बिगड़ेगा, आपकी दाल रोटी 2 जूत की रोटी पर रोज असर पड़ेगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं सरकार के इशारों पर या सरकार के लिए। इसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर गंभीरता से सोचते होंगे। क्या सोच रहे हैं आइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे फिर से अनुरोध है जाने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वही इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।